कोरिया जिले के बैकुंठपुर के अंतर्गत आज प्रेमा बाग में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना आम सभा कर अपनी घोषणा पत्र को गिनाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैकुंठपुर विधानसभा से प्रत्याशी संजय कमरो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि धान खरीदी की 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। समिति बनाकर लघु उद्योग किसानों को 1250 रुपए प्रति वर्ष कृषि अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत निवासी को बना अधिकार पट्टा 2006 तथा 2008 संशोधन नियम 2012 का पूर्ण परिपालन कर पट्टा वितरण किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी ITI बैंकिंग मैनेजमेंट तकनीक एवं सभी तरह की शिक्षा के प्रति सभी संकुल को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। प्राइम टीवी के लिए कोरिया से अजीमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। खराब थी। आज 9वीं और 10वीं में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको नाम लिखने नहीं आ रहा है। किस तरह से इस छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की बात करते हैं। जिस तरह से हमारा जो स्कूल है गाँवों का, कई स्कूल कहीं तो शिक्षक ही नहीं है, कहीं 1-2 स्कूल में प्राइमरी स्कूल में 1-2 टीचर हैं। सोचिए ऐसे इससे किस तरह से हम इस छत्तीसगढ़ को, इस समाज को आगे ले जा पाएंगे। तो सबसे बड़ा तो ये दिक्कत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, जिससे यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है और ये चाहती है कि भाई अगर हमारे बच्चों का भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। महज 2-4 चीज़ों पर इन लोगों ने काम किया जरूर है। बोलते हैं कि जो स्कूल पहले से जो है उसको अपग्रेड करके इन्होंने आत्मानंद स्कूल का ढिंडोरा पीट रहा है। कोई टीचरों का प्रशिक्षण नहीं हुआ, ना कोई नया भर्ती हुई, ना कोई नया बिल्डिंग बना। लेकिन ये ब्लॉक में 1-2 स्कूल को अपग्रेड करके अपने श्रेय लेने का जो काम कर रहा है, इसको यहाँ की जनता समझ रही है। बुनियादी व्यवस्था पूरी से ख़त्म है। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके हर स्कूलों को ठीक किया जाएगा। विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम को लाया जाएगा। इस पर भी काम हमने घोषणा पत्र में ये बात रखा है। साथ में किसानों को जो सिंचाई व्यवस्था और उनको जो फेंसिंग का जो काम है वो होगा, जिससे किसानों को आगे काम करने में आसानी होगी। हम खेतों को भी एक स्मार्ट बनाएंगे, जिससे किसान भी स्मार्ट बनेगा। रोजी रोजगार और आय में भी दुगनी होगी। इन्होंने आय में दोगुनी करने की तो बात कही है, लेकिन आज आप बता दीजिए कोई भी खेत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना वहाँ कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कैसे होगा? इस तरह से हमने सरपंचों का मानदेय का भी बात कहा है। जिस तरह से ये लोग 2-4 हज़ार रुपये देकर सरपंचों के और हमारे जो सचिव हैं, तो ग्राम पंचायत की जो प्राथमिक जो कड़ी है, जिससे विकास को आम आदमी तक पहुंचाने की बात होती है, उस पर भी हम लोगों ने किया है। इस तरह से सभी वर्गों को एक साथ समग्र विकास छत्तीसगढ़ का हो सके, इस पर काम किया जा रहा है। साथ में जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से भरा पड़ा है और एक रिच स्टेट बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के लोगों ने इसको एक चारागाह बना लिया। जिस तरह से गौठान आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तो एक पेश किए, क्योंकि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी वर्ग समुदाय नहीं होगा जिसको ठगा नहीं गया होगा, चाहे वो शिक्षित युवा बेरोजगार हो या फिर किसान हो या ST SC OBC दलित अल्पसंख्यक के लोग। इसी तरह से 15 साल की सरकार से त्रस्त होकर यहाँ की जनता बघेल जी को कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में जो भी बात किया था, चाहे वो मनरेगा की बात करें, जिससे रोजी रोजगार को जोड़कर काम देने की बात थी, उस पर भी कटौती कर दिया गया। या फिर एजुकेशन पर सबसे पहली बात है, जो छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन है उसको पूरी तरह से चरमराने का जो काम हुआ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या फिर कांग्रेस की, दोनों में इन लोगों ने पहली से लेके जो चरमराया हुआ है। जो जिस तरह से हमको मल्टी हॉस्पिटल जो है हर जिले में होना चाहिए था, जिला हॉस्पिटल को पूरी तरह से बनाने की जो बात थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। या आप पूरे जिला में ही देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ एक रिफर सेंटर बना हुआ है, कोई भी नॉर्मल अगर एक हमारे बहनों का कोई डिलीवरी का बात हो तो यहाँ हो नहीं पाता। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर उपलब्ध होते नहीं हैं।
एनेस्थीसिया आज तक नहीं हो पाए, उपलब्ध नहीं करा पाए। अंबिकापुर यहाँ से रिफ़र करेंगे तो बीच में ही कई बच्चे ख़त्म हो जा रहे हैं, इसकी शिकायत आप सबको माध्यम से मिला होगा। बैकुंठपुर का मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे जो बातें हैं, जो पूरी तरह से इनका जो घोषणा पत्र है पूरी तरह से लॉलीपॉप है। इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों मिलकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और हम लोगों ने ये ठाना है कि यहाँ की जो जनता है उसको, चाहे वो धान का जो मूल्य है खरीदने की बात है, तो पूरा धान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद